तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी एवं फरवरी माह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जनवरी 2025 में भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने का करके जो है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है। तो भारत ने जनवरी 2025 में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे देखें तो 29 जनवरी 2025 को इसरो द्वारा लॉन्च करे गए स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट तो NVS-02 NV फॉर नेविगेशन, S फॉर सैटेलाइट 02 को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित करा गया? तो यह है GSLV F-15 के द्वारा। तो GSLV F-15 के द्वारा। तो इसरो ने 25 जनवरी 2025 को अपना 100वां रॉकेट जो है प्रक्षेपित करा। तो ये था 100वां NVS-02 और इसे जो है श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित करा गया। NVS-02 उपग्रह वांछित कक्षा में स्थापित नहीं हो सका और यह जो है जनरेशन 2 का जो है दूसरा रॉकेट है। ऐसे 5 उपग्रह प्रक्षेपित होने हैं। पहला रॉकेट जो 29 मई 2023 को भेजा गया था। तो जनरेशन 2 का पहला रॉकेट भेजा गया था 2023 में। और अभी जो है भारत अमेरिका के GPS का उपयोग करता है और यह परियोजना अगर सफल होती है तो भारत स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम देगा। और भारत ने अपना पहला रॉकेट SLV-3 रॉकेट 1979 में अंतरिक्ष में रोहिणी सैटेलाइट से छोड़ा था जो असफल रहा था। देखते हैं युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को की। यह है संजय, यह है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय द्वारा युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता में वृद्धि करेगा और इसके द्वारा अत्याधुनिक सेंसर भविष्य के युद्धों की बेहतर तस्वीर देने में सक्षम होगा। देखें तो जनरेटिव AI जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। इसमें हमारे द्वारा प्रौद्योगिकी के सृजन एवं उसके अंतः क्रिया के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता निहित है। नए डेटा या कंटेंट के सृजन की क्षमता के साथ साथ जनरेटिव AI मनोरंजन और से लेकर वित्त तक विभिन्न प्रकार के उद्योगों में व्यापक अनुप्रयोगों की संभावना रखता है। जबकि जनरेटिव AI में विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में दक्षता एवं उत्पादकता को सक्षम करने की क्षमता है। यह दुरुपयोगी स्थायी पूर्वाग्रह बहिष्करण एवं भेदभाव के रूप में समाज के लिए हानिकारक भी हो सकता है और इसके प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न जो है कर सकता है। जनरेटिव AI जो कि डेटा कंटेंट सृजन की क्षमता रखता है, मनोरंजन से लेकर वित्त तक में जो है इसमें संभावना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो ये होंगे कैप्टन शुभांशु शुक्ला।
कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो इंडियन एयरफोर्स कैप्टन शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सियम मिशन के लिए चुना गया है। वे स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाएंगे और शुभांशु जो है एक्सियम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में जो चुने गए। तो वे ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। यह मिशन 14 दिनों तक चलेगा और यह जो है भारत का अंतरिक्ष में पहला मैन्ड मिशन होगा। इस मिशन की कमांड पैगी विटनसन संभालेगी और शुभांशु शुक्ला जो है ये इसमें पायलट होंगे। INS सूरत, नीलगिरी और वागशीर को जो है देश को समर्पित करा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 लड़ाकू जहाज INS सूरत जो कि डिस्ट्रॉयर है, INS नीलगिरी जो कि स्ट्रेट फ्रिगेट है, INS वागशीर जो कि सबमरीन में इसे राष्ट्र को समर्पित करा है। 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है और यह देश में पहली बार डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन करा गया। तीनों के तीनों जो है ये मेड इन इंडिया है। INS सूरत जो कि डिस्ट्रॉयर है, आधुनिक नेटवर्क और हथियारों और सेंसर से लैस है। INS नीलगिरी जो कि फ्रिगेट है, नई जनरेशन का जहाज है, लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता है, इस पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। INS वागशीर जो कि सबमरीन है, 550 टन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये गाइडेड टॉर्पेडो और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। नेक्स्ट है पिक्सल और दिंग तारा के सैटेलाइट लॉन्च करें। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की निजी कंपनियों के लिए एक युग की शुरुआत हो गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले 2 भारतीय स्टार्टअप पिक्सल और दिंग तारा को 15 जनवरी को एलन मस्क के स्पेसक्राफ्ट से अपने सैटेलाइट को जो है लॉन्च करा है। यह पृथ्वी और उसका चक्कर लगाने वाले वस्तुओं की निगरानी करेंगे। पिक्सल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास में हाइड्रोस्पेक्ट्रल आवृत्ति वाले सैटेलाइट का अपना समूह है। दिंग तारा एरोस्पेस दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्कॉट तो स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्कॉट का प्रक्षेपण करा, जो सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी के चक्कर लगाने वाली 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीजों की भी निगरानी करेगा। इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी मिली है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी मिली है और यह लॉन्च पैड जो है 30,000 टन के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। अभी तक जो क्षमता है वो 8,000 टन के सैटेलाइट की है। और नेक्स्ट है निसार प्रक्षेपण की तैयारी पूरी। निसार प्रक्षेपण की तैयारी पूरी। तो इसरो और नासा की संयुक्त साझेदारी में वर्ष 2025 की पहली तिमाही में निसार का प्रक्षेपण किया गया। यह जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह है। तो रडार उपग्रह है और इसे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के GSLV Mark 2 रॉकेट के द्वारा लॉन्च करा गया। अन्य सैटेलाइट जो NVS-02 गगनयान मिशन मानव रेटेड LVM-3 तो NVS-02 को भी लॉन्च करा गया। नेक्स्ट है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV। तो जनवरी 2025 में देश के कुछ राज्यों में इस वायरस के लक्षणों के मरीज पाए गए हैं। यह एक सामान्य फ्लू लक्षणों वाला जो है वायरस रोग है, HMPV वायरस। यह युद्ध अभ्यास सिंबैक्स
तो ये हुआ है भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जो कि हुआ है नोड पुणे में 1 से 8 दिसंबर को। यह जो है पहला संस्करण था और इसमें जो है संयुक्त आतंकवाद रोधी सिटी अभियान का अभ्यास है। ये देखें विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर 2024 को मनाया गया। थीम रही इस बार सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। युद्धाभ्यास हरिभाव शक्ति जो कि हुआ भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वार्षिक संस्करण है। मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ 2 से 15 दिसंबर को। इसरो द्वारा 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफल प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा करा गया? तो प्रोबा 3 मिशन है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का और इसे जो है PSLV C-59 के द्वारा जो है लॉन्च करा गया। प्रोबा 3 मिशन जो कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। प्रोबा यानी प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एनाटॉमी, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एनाटॉमी है प्रोबा 3। प्रक्षेपण इसके इसरो द्वारा 5 दिसंबर को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करा गया PSLV C-59 रॉकेट से। यह जो एक सोलर मिशन है, यह जो है सूर्य के रहस्यों का पता लगाएगा। इसके तहत जो है 2 उपग्रह शामिल है इसमें, प्रोबा 1 जो कि 2001 में लॉन्च करा गया था। देखें नौसेना दिवस जो कि 5 दिसंबर 2024 को मनाया गया उड़ीसा के पुरी ब्लू फ्लैग बीच पर, और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जो है इसमें शामिल हुई। जैसे INS तुशिल और 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक युद्धपोत INS तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल करा। और यह जो ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइलों सहित कई अन्य हथियारों से लैस हुई स्पीड है 30 समुद्री मील प्रति घंटा। युद्ध अभ्यास SLINEX 2024, तो ये हुआ विशाखापट्टनम में श्रीलंका और भारतीय नौसेनाओं के बीच में। कैंसर वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है रूस। तो रूस ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करी है और यह जो है सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा सकती है। यह एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है, मतलब जो सिर्फ कैंसर सेल को नष्ट करती है। इससे पहले भारत ने सर्वाइकल कैंसर का भी जो है टीका विकसित करा था। युद्ध अभ्यास सूर्य किरण, तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के मध्य में और इस बार था 18वां संस्करण जो कि हुआ लुम्बिनी के रूपंदेही के अंदर। इसरो द्वारा लॉन्च करा गया स्पेडेक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित करा गया? तो यह था PSLV C-60 के द्वारा। तो इसरो का स्पेडेक्स मिशन लॉन्च हुआ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 के द्वारा। इसके तहत जो है 2 उपग्रह भेजे गए, ये था स्पेडेक्स 01 और स्पेडेक्स 02। डॉकिंग तकनीक, तो इसरो ने इस प्रक्षेपण के साथ ही डॉकिंग तकनीक क्षमता हासिल करी है तथा अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत चौथा देश है जिसके पास यह टेक्निक है। यह तकनीक चंद्रयान 4 और गगनयान के लिए आवश्यक होगी। प्रयोग, तो प्रक्षेपण के द्वारा इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बैक्टीरिया से लेकर लोबिया के बीज उगाने का प्रयोग जो है सफल रहा है। पृथ्वी तल से 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 सैटेलाइट को जोड़ने और अलग करने की तकनीक डॉकिंग और अनडॉकिंग कहलाती है। और 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जोड़ना, डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है भारत 16 जनवरी को। अब देखते हैं विविध, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन, यह भारतीय नौसेना और मालदीव रक्षा बलों के मध्य में 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि मालदीव में हुआ फरवरी 2025। तो एक्वेरियम मालदीव के साथ में होता है, 13वां संस्करण था, फरवरी में हुआ है।
नेक्स्ट देखें धार शक्ति। तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर अपनी धार शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तैनात करेगा। यह नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो इजरायली स्कॉर्पियन के जी सिस्टम से कहीं बेहतर है। इससे दुश्मन देश के रडार को संचार प्रणाली को जाम किया जा सकता है। रडार और संचार प्रणाली को इससे जाम करा जा सकता है। धार शक्ति ये जो स्थापित करा जाएगा पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर। और भारत जो है नवीनतम का ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम है। ये भारत का नवीनतम ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग सिस्टम है, जिसे DRDO द्वारा विकसित करा गया। नेक्स्ट है टॉपएक्स 2025। तो भारतीय नौसेना को कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज फरवरी 2025 में हिंद महासागर में चलाया गया। तो टॉपएक्स 2025 हिंद महासागर में। धर्म गार्जियन, तो छठा धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का इस बार छठा संस्करण, जो कि फरवरी से मार्च 2025 की अवधि में जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया। तो धर्म गार्जियन छठा था इस बार का संस्करण और जापान के माउंट फूजी में फरवरी और मार्च में आयोजित हुआ। देखें BSF का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2024। तो 60वां स्थापना दिवस। बारह दिसंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने ग्रीन स्टील टैक्सोनोमी का अनावरण करा। तो ग्रीन स्टील टैक्सोनोमी का अनावरण करा। यह कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीक है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने ग्रीन स्टील टैक्सोनोमी को जारी करा। भारत स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा करी। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा 2025-26 तक बढ़ाई गई है और इस योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करने का ऐलान करा गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करा है और 16 से 18 मई 2025 को काठमांडू में सागरमाथा संवाद आयोजित करा जाएगा। तो UN द्वारा वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करा गया। नेक्स्ट है माउंट मैकिनले। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम पुनः माउंट मैकिनले रखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसका नाम डेनाली रखा था और अभी इसे फिर से जो है माउंट मैकिनले नाम कर दिया गया इसका। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।